आप सभी का हमारे टीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों तुम्हारे लिए लेके आए हैं बहुत अच्छी बात और एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और एक प्लान। बेटा ये बात ये है कि आप मेरी बात समझिए। जो भी बच्चे अभी भी उनके अंदर फियर है कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, उनसे मेरा बस एक ही व्यक्तिगत सजेशन है कि 2023 और 2024 के जितने भी सेट पेपर हैं अनसॉल्व में, उनको अच्छे से लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जिसमें 2023 को प्रेफरेंस ज्यादा देना है, 24 वालों के आने के चांस रिपीट होने थोड़ा कम रहता है, पर 23 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो अब की बार 24 छोड़ के 25 में आ जाए। तो ये बात मान के चलिए, जो भी 23 में पूछा गया है उसको एकदम अच्छे से तैयार करिए, और जो 24 का है वो रिपीट हो भी सकता है, इसलिए उसको भी अच्छे से तैयार करिए। जो मैक्सिमम पेपर उठता है वो तुम्हारे 2023 के से आने के चांस ज्यादा है, और 24 में उससे थोड़ा कम। पर मैंने बताया कि टॉपर बनने की राह अनसॉल्व के सेट को सॉल्व करने से नहीं होगी। बहुत अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आप 2023-24 के दोनों सेट कर लेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। तब आप अगर बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे जाके, और एनसीईआरटी में जितनी एक्सरसाइज दी हुई है उनको जरूर कर लीजिए, और ऑर्गेनिक में तो खास करके जाइए। जब करके आप जाएंगे तो आपका एक भी नंबर इधर का उधर नहीं होगा, ये हमारा वादा है। तो इसलिए बात है कि हमने आज से आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उनको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप घर बैठ के उनको देखिए, करिए, कोई डाउट है तो आके पूछिए। और उसी में आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने सारे होंगे वो सब यूट्यूब के माध्यम से तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। आप घर में बैठ के बस खाली मोबाइल खोलिए और सीधे आ जाइए टीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, कहता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो बेटा कौन सा कंपाउंड है तुम्हारा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन आपको इससे करानी, इससे करानी, इससे करानी, इससे करानी और इससे करानी है, यही वो कह रहा है। और रिएक्शन कराने के दरमियान जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुमको बताना है। आसान है क्वेश्चन बहुत, पर जो बिना करके चला गया बोर्ड एग्जाम में वो इसको आते आते गलत कराएगा। वो आता सब एकदम आसान, जब मैं कराऊंगा तुमको लगेगा सर तो बहुत आसान था। पहली बात, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड क्या होगा? तो बेटा समझो, ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। इस पर लग गया एल्डिहाइड ग्रुप। एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। बेंजीन नहीं लिखना, बेंजीन नहीं है। अब एक एक करके मैं सबकी रिएक्शन कराऊंगा और तुमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। पीएच, पीएच का मतलब होता है क्या? पीएच मतलब बेंजीन रिंग फेनिल, और वो किसके साथ जुड़ा है? एमजी के साथ। ये क्या है? बीआर। समझ में आ रहा होगा यार, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इसमें होगा क्या? इसको जरा स्ट्रक्चर सही करके लिखो। ओ एच यहाँ होगा क्या? इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा क्योंकि मेटल है, और ये यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाए करेगा? इस पे, और ये इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आएगा? प्लस। भाई कहने का मतलब है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कैसे क्या हो रहा है, तुमको एकदम समझा देते हैं जिससे तुम समझ जाओ। बेटा देखो समझो, ये वाला बॉन्ड जब कभी भी टूटेगा तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, और जब कभी भी ये टूटेगा तो इधर माइनस, इधर क्या? प्लस। अब जो है अपोजिट वालों को ऐसे जोड़ दो बेटा, और ध्यान से बात सुनना। ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ जो कार्बन था इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? पीएच। और जो ऑक्सीजन था इसके साथ कौन जुड़ेगा जाके? MgBr। और यहाँ पर क्या? H। ये जुड़ गया। फिर कहता है कि वाटर के साथ रिएक्शन, जब इसमें डाल दोगे वाटर तो ये यहाँ से इसको तोड़ देगा, इसको H और इसको क्या? OH। तो क्या हुआ? C के साथ जुड़ा पीएच,
और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग, यहाँ पर क्या हो गया H, ये क्या बन जाएगा हमारा OH, क्योंकि इसको OH मिल गया और निकल क्या गया MgBr, और यहीं से क्या जुड़ जाएगा OH। अच्छा एक बात और बच्चों को हम बता देते हैं, साइक्लोहेक्सेन रहेगा। फेनिल का मतलब, इसका मतलब ये बताना ही चाह रहा है यहाँ पर बेंजीन रिंग है बेटा, ऐसे ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट इसमें आएगा। तो ये पहली रिएक्शन जो थी बढ़िया एनसीईआरटी की, एक क्वेश्चन के साथ 4 रिएक्शन पूछी है। जब भी आएगा एग्जाम में ये 5 से 6 नंबर वाले बड़े वाले में पूछा जाएगा। तो ये एक रिएक्शन हो गई, अच्छे से इसको कर लीजिए और मैं मिटाता हूं कि कैसे हमने किया है। एक बार समझा तो दिए, एक बार अपने आप करके देखिएगा। मैं इसको मिटा दूं, इसी में एक एक करके सारी रिएक्शन को मैं तुमको बता देता हूं। फिर कहता है यही दोबारा बी, फिर कार्बोल्डिहाइड, टॉलन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का होल ट्वाइस, और क्या नाइट्रेट NO3। सॉल्ट में इसको यहाँ पर Ag प्लस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम Ag2O करके भी लिखते हैं। ये क्या है बताओ, यही है साइक्लोहेक्सेनल कार्बोल्डिहाइड, बोलो बोलो यही है क्या, इसी को लिखते हैं क्या साइक्लोहेक्सेनल, हेक्सेन नल नहीं है, हेक्सेन है, कार्बन डिहाइड। बच्चों ये गलत है, इसको हटाओ। अब टॉलन रिएजेंट मैंने बताया था ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या करता है बेटा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। टॉलन रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर क्या रहेगा ऐसे Ag, और हमें क्या मिलता है सिल्वर मिनरल मिलता है, क्या मिलता है Ca ब्लैक मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। और ये क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। यहाँ इसको तुम कार्बोक्सिलेट मतलब COOH भी डायरेक्ट लिख सकते थे, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे मेटल है तो वो यहीं पर ये माइनस फॉर्म है, ये प्लस फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ GST पढ़ाया जाएगा, इसलिए एक एक अच्छे बात को समझिए। दूसरी रिएक्शन हो गई, फिर कहता है इसको हटाओ, तीसरा लाओ। तीसरा कौन सा है बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर पर कहता है सेमी कार्बाइड। होता क्या है सर ये बेटा, यूरिया की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। यूरिया की रिएक्शन NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसी की रिएक्शन किससे करा दो अमोनिया से। किससे करा दो अमोनिया से, कहने मतलब इसमें एक और जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे NH2CONH ये जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम सेमी कार्बाइड है। कितना मजा आ रहा है पढ़ने और सुनने में कि जब ये जो हमारा जैसे यूरिया में मैंने एक और NH2 ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 3 का अमोनिया लगा दी थी, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, तो इसका नाम क्या बन जाता है सेमी कार्बाइड। तो बेटा देखो सेमी कार्बाइड कैसे रिएक्शन करता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो याद रखना ऐसे लिख रहा हूँ NH2, ये वाला NH2 यहाँ चालू किया है, फिर क्या NHC डबल बॉन्ड NH2, ये इसके साथ क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो क्या बनेगा बेटा ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन C, यहाँ पर हमारा H डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या N सिंगल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O NH2 बन क्या गया सर, बनने नहीं बार तो ये क्या हो जाएगा सेमी कार्बा, ये क्या था सेमी कार्बाइड था, तो ये हो जाएगा इसका नाम लेते हुए, इसका नाम क्या था साइक्लो हेक्सेन कार्बन डिहाइड।
इसका नाम तो हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनल कार्बोल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड का जोन बन जाएगा। ये क्या बन गया है, सेमी कार्बाजोन हो गया, जाइड बना जोन। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट इसका हो गया। तो मैंने बताया इसका बताया सी वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने तुम्हें बताया। एक एक करके लिख लो कॉपी में, प्रैक्टिस जरूर करो, बहुत है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बता तो रहे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में 4-5 रिएक्शनें पूछ लिए, सब पूरा चैप्टर एक है मान लो। अब कहता है एक्सेसिव एथेनॉल एसिड, फिर सेमी कार्बा, ये क्या है, सेमी कार्बोल्डिहाइड CHO, यार एल्डिहाइड में अल्कोहल रिएक्शन कराती है, क्या है CH3CH2OH, ये कीटल बन जाएगा। देखना कैसे कैसे बनेगा, जब भी कभी टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, और यहाँ पर जो बॉन्ड है हमारा C⋅OH, तो इधर क्या माइनस, इधर क्या प्लस। तो अब जोड़ कुछ करना थोड़ी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, केमिस्ट्री हो गई। यहाँ पर माइनस आया तो यहीं पर क्या है O, और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे CH2 CH3, तो CH2 और ये क्या CH3, एक H यहाँ लगा ही था, ये क्या हो गया हमारा OH, हेमी कीटन हो गया। क्या हो गया, हेमी एसिटल, का नाम क्या है हेमी एसिटल। साबुन बनाने में बहुत यूज होता है इनका वगैरह, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डी। देखिए कैसे अल्कोहल इस पर रिएक्शन किया, अच्छे से लिखिए करिए, हमको देखिए अब ये क्वेश्चन हमें बना के तुम्हें दूंगा, बहुत बढ़िया सा। ये तो तुम्हारा हो गया। फिर कहता है कि मान लो सी कहता है ये है क्या, कोई बताएगा मुझे, जिंक अमलगम किसमें पड़ता है, क्लेमेंसन, भूलना मत जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। C⋅OH, यहाँ पर क्या है जिंक और अमलगम एसिडिक मीडियम, ये क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। CH2H सही करके लिखे तो साइक्लोहेक्सेन पे क्या लग जाएगा CH3, मेथिल हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत तगड़े हैं, इसलिए करके जाओ, एकदम हाथ पैर फूल जाएंगे तुम्हारे, तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत प्यार से, बहुत दुलार तुमको पूरी रिएक्शन हमने साथ एक एक करके अच्छे से समझा दी। आज के लिए एक एक क्वेश्चन में पूरा आधा चैप्टर हो गया। समझिए कि जो तुम्हारी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ग्रुप पर कौन कौन सी रिएक्शनें होती हैं। ये कभी नहीं पूछा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला आएगा, कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाता है ऐसे C के साथ NU जुड़ जाता है H और ये O माइनस हो गया। अब जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन जैसे थी, अब रिएक्शन देखो, मान लो C⋅OH, मैं कौन सी एक विचार पूछी रही है कि एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो अगर मान लो हमारे पास क्या है, मान लो HCl है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा नाभिक स्नेही, तो ठीक है माइनस है, प्लस वाले को क्या करेगा अट्रैक्ट होगा, इसकी इस वाले सेंटर पे जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर हमारा क्या लगा H, तो ये हमारा क्या हो गया हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का बनना इसी से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस रिएक्शन को करिए, जो भी डाउट इसमें ना समझ में आया तो हमसे पूछिएगा। ये जो रिएक्शन थी ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ हुई, टॉलर रिएजेंट के साथ हुई, सेमी कार्बाजाइड के साथ हुई, अल्कोहल के साथ हुई और जिंक अमलगम के साथ हुई। अब इसी में थोड़ा मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे देता हूँ, इनको कंप्लीट करिएगा। इन्होंने इतनी दी, हम उनको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये जो है यही सेमी कार्बन क्या है हमारे पास, सेमी कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन नंबर 1 हाइड्राजीन, क्या है
हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। बताइएगा ये रिएक्शन तुमको करनी है, बहुत ध्यान रखने। हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। नंबर 2, ट्रीटेड विद, खाली ट्रीटेड इन बेसिक मीडियम, खाली बेस डाल दिया जाए, बेसिक मीडियम, अर्थात इस रिएक्शन पर खाली बेस डाल दिया जाए KOH। मैं बताया दे रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, करके दिखाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ये दो रिएक्शन इसके अंदर करेगा। तीसरी बात, मुझे ये बताओ क्या इसमें हैलो फॉर्म रिएक्शन होगी, क्या हैलो फॉर्म पॉसिबल है? अगर है तो यस या नो करके बताइए। हैलो फॉर्म पॉसिबल के लिए से कमेंट में करके मुझे बताइएगा, हैलो फॉर्म पॉसिबल है, अगर यस तो यस, नो तो नो। ठीक, बताइएगा क्या कैनिजारो होगी, क्या है कैनिजारो पॉसिबल है, अगर यस तो यस करके बताइएगा, नो तो नो। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने इसी क्वेश्चन बना दिया। सब रिएक्शन इसी के अंदर सोचनी है, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं, धन्यवाद।